हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जुन ज्वेलिंग का एपिसोड 4। तो एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वाइफ नीली होती है वो कहती है ग्रैंडमा को कि उसने जो ज्वेलिंग है उसने जो भी दवाई ववाई बनाई थी जिसकी वजह से ना सच में मैं देख रही हूँ कि जो चनियो है वो बहुत अच्छा खासा खा पी रहा था और पहले से ना कुछ ज़्यादा खाना खाया उसने। और उसके बाद ग्रैंडमा कहते हैं कि लगता है कि ज्वेलिंग सच में बहुत ज़्यादा सीरियस है हमारे चनियो के ये ऐसे बीमारी को लेकर। जहाँ पर नीलियो कहते हैं कि हाँ सच में जब मैं गई थी ना कल किचन में मैंने देखा कि अकेले वो सारा का सारा काम खुद कर रही हैं, चाहे वो सारी दवाई को धोना हो, चाहे पकाना हो, चाहे कुछ भी। और यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तब तक आ जाती है ज्वेलिंग, जहाँ पर ये कहते हैं कि अरे हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। उसके बाद वो कहती हैं कि अच्छा बताओ वैसे तुम आई क्यों हो। तो फिर कहती है कि हम मुझे पता है कि कल जो है ना चनियो ने कुछ ज़्यादा खाना खाया, पर हमें ये बात ज़्यादा फैलानी नहीं चाहिए। जहाँ पर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा करो। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर एंशी से सिखा रही होती है, कहते तुम तो सच में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सीख रही हो। जहाँ पर कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं बस अपने डैड के साथ ये सब किया करती थी, इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत पता है। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारी ना जूलिंग कहती है कि बुक में थोड़ी प्रॉब्लम निकालती है और जिससे ना इन लोगों को पता चल जाता है कि इन लोग के साथ ना बहुत टाइम से धोखेबाजी हो रही है। मतलब मार्केट में प्राइस कुछ और है और यहाँ पर बुक में लिख के कुछ और दिया है और ये लोग बेचते कुछ और दाम पे हैं। और हम देखते हैं कि ये जो है ना ये यहाँ के मैनेजर हैं, तो वो ये बात ना छुप छुप के सुन रहे होते हैं। तो जैसे ही ज्वेलिंग जाती है दरवाज़ा बंद करने को, वो तो परछाई देख लेती है पर वो अभी कुछ करती नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि क्यों ना हम लोग पूरे साल का मतलब जितना भी है पिछले साल का वो सब का सब वो कैसे चेक करें। जहाँ पर वो कहते हैं इंशी और जेंशी दोनों के दोनों ही कहते हैं कि इसमें तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। और फिर हम देखते हैं वही मैनेजर को जो कहते हैं कि अपने सू मैडम को बोल दो ना कि वो थोड़ा ये जन के लिए कुछ तैयार करके रखे, नहीं तो ये सारा का सारा हमारा प्लान ना खराब करके रख देगी। एंड देन हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर चन्नू के पास आई होती है जूलिंग और वो उससे कुछ खिलौने लेके आई होती है। तो कहता है कि ये सब चीज़ ना मेरी दीदी सब मेरे लेके आया करती थी और अब उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। जहाँ पर अब हमारी जूलिंग को अपने भाई की याद आती है जोरोंग की, जहाँ पर उसका भाई भी कहता है कि देखो दीदी आप तो अब मेरे पास जल्दी आती भी नहीं हो। पर वहाँ पर जूलिंग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए देखो कितने सारे मिठाई लाए हैं ये सब। और फिर बेचारी इमोशनल हो जाती है। और फिर तभी उसे जब चैनियो दिखता है वो कहती है कि लगता है तुम्हारी दीदी सब तुम्हारे लिए ये सब इसके लिए नहीं लाती होंगी, कहीं तुम गुस्से गुस्सा हो गए तो। और फिर जो चैनल होता है वो कहता है कि हाँ तुम्हें तो डर ही लगता कि तुम मुझे गुस्सा दिला दोगी। जहाँ पर वो कहती है कि मैं तो भाई तुम्हें हर टाइम में गुस्सा दिलाती रहती हूँ। तो फिर जब जैसे ही ना जूलिंग उसे देखती है उसके पैर को टच करती है, वो कहता है कि क्या करियो रुक जाओ। तो जी से देख के वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारी कजिन भी और साथ साथ डॉक्टर भी। तो कहता है कि कजिन हो तो इससे क्या होता है। जहाँ पर हमारी जूलिंग उसे देखने लगती है और फिर कहती है कि तुम्हारा पहले बार था जो तुमने मुझे अपनी कजिन कहा। और उसके बाद कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा जाके दवाई लेके आती हूँ। और वहाँ पर चन्यू ना फिर वही टॉय को देखने लगता है। और बाहर जाते जाते हमारी जूलिंग सोच रही होती है कि उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चन्यू के लिए दवाई तैयार करना होगा और वो मेडिसिन वाला बात भी। और फिर वहाँ से जाते जाते उसे मिल जाती हैं सू मैडम, जहाँ पर वो कहती हैं कि तुम क्या अभी चंगू को देख के आ रही हो। वो कहती है कि हाँ पर वो बहुत ज़्यादा वीक है। जहाँ पर वो कहती हैं कि मैं भी ना उसके लिए सूप लेके जा रही हूँ। जहाँ वो कहती है जूलिंग कि आप सच में इसके चंगू के बारे में बहुत केयर करती हैं। और जाते जाते ना वो एक बार देख ही लेती है, उसे कुछ तो डाउट हो रहा होता है। और डायरेक्टली पहुंच जाते ग्रैंडमा के पास और कहते हैं क्या ये हर रोज़ ऐसा करती हैं। वो कहती हैं कि नहीं और तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना जूलिंग कि सू मैडम वाला ऐसा क्यों करेंगी, वो तो ना उनके पास ऐसा वैसा गुस्सा भी नहीं है। जहाँ पर अब ग्रैंडमा कहती हैं कि ठीक है फिर मैं किसी को भेजती हूँ उसके ऊपर नज़र रखने को। पर हमारी जूलिंग मना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं अगर हम लोग ने ऐसा किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद ना हमारी जूलिंग कहती है कि अभी जैसा हमें भी पता है कि चेंगू अभी ठीक हो रहा है तो मुझे ना अभी उसे जल्दी से जल्दी वो बात देना होगा, नहीं तो उसकी तबीयत जल्दी ठीक नहीं होगी। जहाँ पर कहती है अच्छा बताओ तुम क्या सोच रहे हो अभी। तो कहती है कि मुझे उसका फेक मैरिज करनी होगी क्योंकि ना वो अभी भी सोचता है कि मैं नहीं उसे, भले मैं उसकी कजिन हूँ पर मैं उसे टच नहीं कर सकती। जहाँ पर अब ग्रैंडमा कहती हैं कि ओ ऐसी बात है। और उसके बाद वो कहती है पर इससे तुम्हारे रेपुटेशन को ख़राब होगा ना।
वो हमारी जूलिंग कहती है कि कोई बात नहीं ग्रैंडमा, ये सब चलता है। और जहाँ पर ग्रैंडमा कहते हैं कि देखो अब तुम ना हमारी प्रॉपर्टी को जैसे यूज करना चाहो वैसे यूज़ कर सकती हो। जहाँ पर अब हमारी जूलिंग कहती है कि नहीं ऐसी थोड़ी बात है। और यहाँ पर ना ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग अब फेक मैरिज होगी अब जूलिंग और चन्यू के लिए। और बाहर जाते जाते अपने मन में सोचती है जूलिंग कि मैं ना अब फैंग फैमिली की भी एक हिस्सेदार हूँ, तो अब मुझे उसे किसी भी तरह बचाना ही होगा अपनी पूरी जान लगा के। और फिर वो कहती हैं कि जूली और जोरोंग को कि मेरे लिए वेट करना, मैं पक्का वापस आऊँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जूलिंग की बड़ी बहन जूली को, जहाँ पर वो अपना बैठी होती है। वहाँ पर जोरोंग कहता है ये पेपर बोर्ड्स को क्या हमारी जूली देख सकती है, आई मीन जूलिंग। जहाँ पर जूली कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और ये लोग ना अपने में ही बात कर रहे होते हैं जूलिंग के बारे में और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। और यहाँ पर जो जोरोंग है ना उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। तभी वहाँ पर लू युनची आता है, तो जिसे देखते ही वो कहता है जोरोंग कि चलो ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं जो लू युनची है ना वो एक बहुत बड़ा वाला शॉक देता है जूली को। और वो कहता है कि मैंने ना हम दोनों की शादी के लिए चुनंग से कहा है। जहाँ पर वो कहते चलो अच्छी बात है, तो वो कहता है लू युनची कि देखो मैंने ना 18 जून देखा है, आई मीन हमारी शादी का डेट। जहाँ पर अब जूली कहती है ये सच में बहुत अच्छा दिन है, हमारी जूलिंग का बर्थडे। और लू युनची के जाने के बाद वो कहती है कि लगता है सबका सब कुछ जोरोंग ने पहले से सोच के रखा था और अब मेरे पास बस यही एक रास्ता है जोरोंग को प्रोटेक्ट करने का। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर अब सानबिंग आके कहता है कि देखो हम लोग ने ना देखा था जो जीजोंग थे, आई मीन लेट एम्प्रर, वो ना उनकी जो पर्सनल मेट थी बिंगार, उसे हम लोग ने देखा कि लू युनची वाले जो भी लोग थे वो सब उसे टॉर्चर कर रहे थे। पर ये बात है कि हम लोग ने उसे बचा लिया और उसे सारा का सारा सच बता दिया है उसे सानबिंग को, और वो सारा सच बताता है वो जोजान को। अब भाई जिससे सुन के अब वो कहता है जोजान कि बस ये ताज के लिए उसने अपने भाई को ही मार डाला। और सानबिंग तो यही बताता है कि ये सारी बात उसने ना जूलिंग को भी बताई थी। और फिर वो उसे एक सील दिखाता है और ये वही वाला सील होता है जिसको हमने देखा था ग्रैंडमा के बक्से में, तो जिसके बारे में अब जूलिंग को पता लगाना है। तो कहता है कि सानबिंग ये दिखाता और कहता है कि बिंगार के पास उसे थोड़ा थोड़ा याद था सील के बारे में, तो उसने ये ड्रॉ किया है। और फिर वो सानबिंग कहता है कि मरते मरते हुए ना उन्होंने ये बताया था बिंगार को, लेट एम्परर ने ये बताया था बिंगार को कि मतलब ये सील की तरफ इशारा किया था, लगता है कुछ ना कुछ तो लेना देना है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इसमें ना चुरांगी नहीं, इसमें लू युनची भी हैं, उसने बस किसी को बताया नहीं है। और फिर हम देखते हैं जो ग्रैंडमा है उन्होंने अब एक दिन ले लिया होता है इन दोनों की शादी को अनाउंस करने का। तभी वहाँ पर चिल्लाते आते हैं जिनशी और वो कहती है कि ऐसा आप क्यों कर रही हो, आपको शायद पता नहीं है कि ये जूलिंग ना बस किसी भी तरह से हमारे पूरे फैंग फैमिली का जो बिजनेस है वो सबको हड़पना चाहती है और कुछ भी नहीं। और फिर जिनशी कहती है कि वही तो सोचो आजकल ये मतलब इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ ले रही है, मतलब हमारे बिजनेस में वो कहीं भी जाना नहीं चाहती हैं। वो तो मुझे अब पता चला कि वो पूरा का पूरा हमारा बिजनेस ही अब अपने अंडर में लेना चाहती है। अब जहाँ पर अब कह रही होती ग्रैंड माँ कि ये सब बस हम लोग चन्यू के ठीक होने के लिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाइफ चन्यू होती है वो कहती हैं कि तुम ना इसे सॉरी बोलो अब अभी ग्रैंड माँ को। पर वो कहती कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। और उसके बाद वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जहाँ पर ग्रैंड माँ कहती हैं कि सच में पूरी की पूरी मतलब जिम्मेदारी तो हमारी जूलिंग के ऊपर ही है, उसने बहुत बड़ा वाला सेक्रीफाइस दिया जो है। अब यहाँ पर ये दोनों कहते हैं कि हम लोग उसके सेक्रीफाइस को हर टाइम अब याद ही रखेंगे। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि वही वाला जो सील वाला एक पेपर स्ट्रिप था उसे देख के अब ग्रैंड माँ सोचती है कि चाहे कुछ भी हो अब मैं किसी भी तरह अपने फैंग फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जिनशी जाती है अब सेकंड वाइफ के पास और वो कहती है कि मैंने कहा पर उन लोग ने मेरी एक बात नहीं सुनी। जहाँ पर वो कहती है कि देखो हम लोग ने कह दिया बस हमारा काम अब हो गया, अब कोई भी बात में प्रॉब्लम होगी तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। और फिर ना जिनशी के जाने के बाद ही वो कहती हैं अपने मेड को बुलाती और कहती हैं कि कह दो मिस्टर सोंग को कि मैं ना अब ये शादी को नहीं रोक पाऊँगी। अब जहाँ पर और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर हमारी जूलिंग ना सैड बैठी होती है और वो कहती है कि आप दोनों कैसे अपने भाई बहन को याद करके, और कहती है कि देखो मैं फिर से शादी करने वाली हूँ पर अब की बार दूसरी बात है, अब की बार ना मैं जेन का फेवर उसे लौटाना चाहती हूँ और मुझे और अब की बार ना मैं अपने डैड का जो डेथ है उसके बारे में पता लगाना वाली हूँ।
और तभी वहाँ पर चनियो आता है और फिर वो कहता है कि ओ तो यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ रात में उठने वाला। जहाँ पर जोलिंग कहती है कि मैं तो कुछ सोच रही हूँ, तुम क्या सोच रहे हो। जहाँ पर वो कहता है कि अब मेरे मरने का दिन पास आ रहा है और मुझे ना अभी बाहर जाने का कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा है। जहाँ वो कहती है वैसे तुम कितने टाइम पहले बाहर गए थे। तो कहता है कि मैं जब 5 साल था उसके पहले का गया था और मुझे याद है कि उस टाइम पे लैंटर्न फेस्टिवल था। तो जहाँ पर अब हमारी जोलिंग कहती कि तुम भी अब की बार जा सकते लैंटर्न फेस्टिवल में, पर वो मना कर देता है और कहता है जब मैं बाहर जाऊंगा सब लोग मुझे देख के हंसेंगे और मुझ पे बातें बनाएंगे। और यहाँ पर हमें इन दोनों की बात से ये भी पता चल जाता है कि अब चैनियों को ना खाने पीने का बहुत ज़्यादा ही शौक था, पर उसके बाद अब उसने सब कुछ छोड़ ही दिया है। और जब से उसे ये सब बातें पता चली हैं तो 16 साल से ज़्यादा जिंदा ही नहीं रह पाएगा और वो ना जो ग्रैंड माँ कहती है वही करता है। जहाँ पर अब जोलिंग कहती है कि क्यों ना तुम क्या मेरे साथ चलो। जहाँ पर वो कहते हैं कि ग्रैंड माँ ना मुझे अग्री नहीं करेंगी, तो कहती कि कोई बात नहीं, मैं देखना कैसे ग्रैंड माँ को मना लेती हूँ। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड माँ कह रही होती है क्या सच में। जहाँ पर अब हमारे जोलिंग कहती है कि अगर उसका अच्छा मूड रहेगा तो जल्दी ठीक होगा। अब जहाँ पर जो जिनशी है ना वो कहती है कि आप लोग को पता है इसने क्या खिला पिला दिया है कि आप सब बस इसकी बातें मानती ही जा रही हैं। क्या पता अगर लैंटर्न फेस्टिवल में चेन्नई के साथ कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। उसे भाई इतना बैड टेम्पर होता है कि अभी अभी वो बहुत गुस्सा करने लगती है, पर इंशु उसे रोक देती कि रुक जाना है तो तेरे को ना अभी अभी अच्छी खासी ग्रैंडमा से डांट सुननी पड़ जाएगी। और उसके बाद ना यहाँ पर हमारी जो जोलिंग है वो एक लैल्टन के बारे में सुनती है, तो वो कहती कि मुझे भी वो लैल्टन बनाना है। जहाँ पर वो कहती हैं ग्रैंड माँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा नाम भी दे दूंगी मिस्टर काऊ को कि वो तुम्हारा नाम ऐड कर दें। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जो सुजान है वो वही वाला सील दिखता है। अब जहाँ पर जिसे देख वो कहता है कि ये वाला सील आखिर किस काम आता होगा। जहाँ पर अब सानबिन कहता है ये वाला सील शायद शीप के लिए हम लोग मतलब शीप से जो सामान भेजते हैं उसमें काम आता होगा। और जहाँ पर वो कहता है सुजान ये वाला सील किसका है, तो जिसपे सानबिन कहता है ये वाला सील तो भाई ये रॉयल है। मतलब क्या इसमें चूरांग मतलब कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व है क्या। आई मीन उसके डेथ आई मीन जो लेट एम्परर थे उनके जो डैड थे वो और उनके सारे भाई उन सब की डेथ में भी क्या चूरांग इन्वॉल्व है। जहाँ पर अब इन लोग को यही डाउट हो रहा होता है। अब ये लोग भी ना सीक्रेट ऑफ जेजू में लग जाते हैं और ये सेम मिशन तो भाई हमारी जूलिंग का भी है अभी। और उसी के सामने वाली बेंच पे दो लोग आके बैठते हैं जहाँ पर अब वो लोग कह रहे होते हैं कि अरे तुम्हें पता है क्या चेन्नू और जूलिंग की शादी होने वाली है। अब वो दूसरा कहता है कि अरे कोई बात नहीं, वो लोग ना बस एक अकेली लड़की को देख के उसके साथ ऐसे ज़बरदस्ती कर रहे होंगे और कुछ भी। अब उन लोग की ये बात सुनते ही ना हमारा सुजान तो पैसे वैसे देख के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जूलिंग दूसरे स्टाइल का लैल्टन कहती है, जहाँ पर वो कहता है शॉपकीपर कि ये बहुत ज़्यादा अगली नहीं लगेगा। पर जहाँ पर मिस्टर का वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसे जूलिंग कह रही है वैसे ही करो। और उसके बाद ना उसके जाने के बाद वो कहता है कि देखो आपने कहा था ना, एक बार मुझसे पूछा था कि क्या कैपिटल में कुछ इंटरेस्टिंग है, तो मुझे ये मिला है एक कैपिटल सिटी का मैप होता है। तो जहाँ पर उसे देख वो कहता है कि ये तो बस मुझे वैसे ही मिल गया तो मैंने इसे ले लिया। जहाँ पर वो कहते हैं जूलिंग की सच में बहुत ज़्यादा डिटेल में बना हुआ है। और फिर जो लुआर है उसे ना नींद आ रही होती है। जहाँ पर अब जूलिंग कहती है कोई बात नहीं तुम जाओ काट में सो जाओ, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। तो वहाँ पर आता है जुजान, जहाँ पर वो कहता है कि देखो अब की बार ना यहाँ पर 3 बात है। पहली बात कि मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, दूसरी बात कि अब की बार मैं प्रिंसेस जूलिंग के मटर के लिए नहीं आया हूँ, और तीसरी बात कि अब की बार ना मैं कि तुम प्रिंसेस की बहुत ज़्यादा पुरानी दोस्त हो, तो इसके लिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और फिर उसके प्रिंसेस आते हैं कैपिटल के सिटी पे आई मीन कैपिटल सिटी के मैप पे, जहाँ पर वो कहता है कि ये आपके पास कहाँ से आया। तो जिसपे वो कहती है ये तुम्हें फैमिली बटलर ने मुझे ला के दिया। जहाँ पर वो कहता है कि मैंने इसे बनाया है तो मुझे ही नहीं पता रहेगा क्या। और हमें पता चलता है कि ये ना इसलिए बनाया, और हमें पता चलता है कि ये वाला जो मैप है ना इसे बनाया किसी और ने नहीं, जुजान नहीं है। और ये इसलिए बनाया होता ताकि एम्परर उसे कोर्ट में बुलाया और वो ना जूलिंग को देख सके कम से कम एक बार। और फिर वो जैसे ही देखता है कि जूलिंग का जो स्टाइल है वो बिल्कुल छोटी वाली जूलिंग से मैच हो रहा है, तो उसे वो टाइम याद आने लगता है। और फिर जो जूलिंग है वो कह रहे तुम्हें तो उसके बारे में बहुत एकदम सब डिटेल में याद है। तो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं उसे पसंद जो करता था। तो जिसे सुन के वो कहते कि तो तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताया। तो जिसे सुन के वो कहते कि मैंने उसे बताने का सोचा था जब वो और मैं ना दोनों एकदम 15 साल के हो जाएंगे, पर मैं उसे मिस कर दिया। जहाँ पर अब हमारी जूलिंग है ये सारी बात को सोच के बहुत ज़्यादा सैड होती है और उसे पूछने भी लगती क्या सच में तुम उसे पसंद करते थे। वो कहते कि हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो मैं आई मीन तुमसे उसके बारे में बहुत बार पूछ रहा था। और इसी की वजह से वो जल्दी जल्दी काम करने लगती है, उसके हाथ में चोट लग जाती है।
तो ना सुजान उसे दवाई देता है और उसके बाद ना सुजान है वो कहता है कि आप भी तब डेंशन में काम करती हो, क्या आपको कुछ पता है? तब तक वो कहती कि सच में मैं यहाँ पर भले ही अभी आई हूँ, पर मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब हमारा सुजान कहता है कि आपको कुछ जैसू, तब तक हमारी जुलिंग कहती है मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो कहता है कि ठीक है, मैं अभी यहाँ पर रहता हूँ, तो आपको अगर कुछ ही पता चले तो आप प्लीज़ मुझे बता देना। और फिर वो उसके जाने के बाद सोचते हैं मन ही मन में कि आखिर तुम डेंशन के बारे में क्यों सोच रहे हो, क्या तुम भी अभी सीक्रेट ऑफ जेजो में ही काम कर रहे हो क्या? और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जूलिंग दवाई बना रही होती है वहाँ पर लिवार आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे से सू मैडम होती हैं जो इन लोग को देख रही होती हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 ऑफ जुनजुआ लिंग यहीं पर खत्म। थैंक यू, बाय बाय।